हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबरटेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, पाई नेटवर्क के कॉइन आप अपने वैलेट के अंदर जब देखते हैं या फिर ये है कि जो जहां पर आप माइनिंग करते हैं उस ऐप में टॉप पर आपको कॉइन्स नजर आते हैं, आपको ऐसी फीलिंग आती है कि यार ये जो कॉइन्स यहां पर नजर आ रहे हैं ये कब जाकर हम इनको फिएट के अंदर, मतलब पेपर करेंसी जो भी आपके कंट्री की है या फिर डॉलर्स के अंदर, हम कब इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। इसको लेकर एक बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी मार्केट के अंदर या फिर पायनियर्स के अंदर पाई जाती है। लोग बहुत ज्यादा इस तरह के कमेंट्स हमें यहां पर करते हैं। कोई कहता है कि मैं इतने में ले रहा हूं, कोई कहता है कि मैं इतने में दे रहा हूं और किस तरह से हम इसको सेल कर सकते हैं। इस तरह की बातें मैं देखता और पढ़ता रहता हूं। लेकिन यहां पर समझने की बात एक्चुअली यह है कि जो कुछ भी हो रहा है उसमें जो जिस चीज के अंदर इस वक्त टीम ने अपना हिस्सा डाला है वो ये है कि आप पाए के जरिए गुड्स एंड सर्विसेज बाय कर सकें, मतलब चीजें जो है वो मार्केट के अंदर से बाय कर सकें, डिफरेंट लोकल शॉप्स के अंदर से। ठीक है, इस वक्त तक ऑफिशियली यूटिलिटी को लेकर, मतलब वेबसाइट्स पर यूटिलिटी हो या कुछ, मतलब इन सारी चीज़ों को भुलाकर अगर हम देखें तो टीम ने सिर्फ इसके लिए कुछ मेजर्स यहां पर लिए हैं। लेकिन जो आप और हम चाहते हैं कि पाए कॉइन्स को हम सेल करें और उसके बदले में हमें पैसा मिले, वो किस तरह से हो सकता है, टीम इसको लेकर क्या कर रही है, ये इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ बात करने वाले हैं। ये वीडियो आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि यहां पर एक्सचेंज की बात होने वाली है। एक्सचेंज का मतलब होता है कॉइन्स को एक्सचेंज करना किसी भी चीज के बदले में। तो उसको लेकर टीम क्या कर रही है ये इस वीडियो के अंदर हम आपके साथ बात करेंगे। बहुत सारे दोस्त मैं देखता हूं कि वीडियो देखते हैं लेकिन जो वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते या फिर लाइक नहीं करते या कमेंट नहीं करते। मैं कम से कम ऐसी उम्मीद नहीं रखता कि आप मुझे मायूस करें और मतलब वीडियो देखें, चैनल को देखते रहें लेकिन सब्सक्राइब ना करें। तो ऐसा मत कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक करना और कमेंट करना, मतलब इसमें कोई उंगलियों में दर्द वर्द तो होता नहीं है, कुछ ज़्यादा लगता नहीं है, कोई खर्चा आपका होता नहीं है। तो ये काम भी कर दिया करें, हमें इंकरेजमेंट मिल जाती है, हमारा दिल खुश हो जाता है कि चलो यार हम मेहनत कर रहे हैं तो सामने वाले जो दोस्त हैं हमारे, मतलब वो भी हमारा साथ यहाँ पर दे रहे हैं। तो इन चीज़ों को आप काइंडली भूलिएगा मत। अपने टॉपिक पर चलते हैं। आपकी स्क्रीन पर ये एक ट्वीट है, आप देख सकते हैं कि हाउएवर इंटरनल एक्सचेंज विल परमिट पायनियर्स टू स्वैप देयर फिएट टू पाई एट द प्राइस सच डिजायर। फिएट टू पाई मतलब यह है कि आप अपनी पेपर करेंसी, डॉलर्स हो, यूरो हो या कोई भी हो, वो देकर पाए खरीद कर पाए, ऐसी एक एक्सचेंज आपको चाहिए। ठीक है, उसके बाद मर्चेंट्स ऑन पाई इकोसिस्टम हु क्वालिफाइड सॉल्व 10,000 पाई वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कैन गो इनटू द इंटरनल एक्सचेंज प्लेटफॉर्म एक्सचेंज द पाई फिएट। मतलब ये कुछ लोग यहाँ पर इसके लिए एलिजिबल होंगे। ये पूरी डिटेल मैं यहाँ पर आपको देता हूँ और एक आर्टिकल है उसके अंदर और भी डिटेल के साथ ये चीज़ें शेयर की गई हैं, तो वहाँ पर हम चलते हैं। फिलहाल मैंने आपको ये ट्वीट एक दिखाना था, मतलब ये एक अकाउंट है पायनियर्स के नाम से और वेरीफाइड अकाउंट है ट्विटर पर, तो यहाँ पर हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, इसको लिया हमने और वो आर्टिकल जो है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाने वाला हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पाई नेटवर्क्स इंटरनल एक्सचेंज अ टू वे स्ट्रीट फॉर पायनियर्स एंड इन्वेस्टर्स। पायनियर्स जो कि माइनिंग कर रहे हैं और इन्वेस्टर जो कि पाई नेटवर्क के अंदर पैसे लगाना चाहते हैं और फ्यूचर में जाकर उसको सेल करके वहां से प्रॉफिट बनाना चाहते हैं। ठीक है, उनको हम इन्वेस्टर यहां पर कह सकते हैं। तो उनके लिए एक एक्सचेंज का यहां पर मैकेनिज्म बनाने की कोशिश जो है वो टीम की जानिब से की जा रही है। ऐसी इनसाइडर न्यूज़ जो है वो यहाँ पर हमें निकलकर मिल रही हैं। इसके अंदर एक्चुअली है क्या, ये किस तरह की एक्सचेंज होगी, कैसे काम करेगी, कुछ इसके की पॉइंट्स हैं जो कि आपको यहाँ पर अब आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। इसको देखकर क्या लगता है ये पाइप की प्राइस पर कैसे असर डालने वाली है, वो इसकी पूरी डिटेल जो है वो देने के बाद मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूंगा। द इंटरनल एक्सचेंज ऑफर्स टू की फंक्शंस, दो की फंक्शंस होंगे उस एक्सचेंज के। अब यहाँ पर एक चीज़ मेरी जहन में रखिएगा कि ये एक्सचेंज अभी लॉन्च नहीं हुई। ठीक है, जब हो जाएगी, टीम इस पर काम कर रही है, तो उसके बाद इसके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी भी हो सकती है, मतलब और भी चीज़ें इसके साथ जुड़ सकती है। फिलहाल के लिए यहाँ पर जो चीज़ें चल रही हैं, डिस्कशंस अंदर के चल रहे हैं, इनसाइडर न्यूज़ में आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। द इंटरनल एक्सचेंज ऑफर्स टू की फंक्शंस, फिएट टू पाई, मतलब आपकी जो करेंसी है उसमें से आप पाए बाय कर सकें, और दूसरा क्या है, पाए के बदले में आप
जो डॉलर है या यूरो है वो बाय कर सकें। अब यहाँ पर इंडियन, पाकिस्तानी, नेपाली वगैरह जितने भी हमारे दोस्त हैं वो कह सकते हैं कि यार डॉलर, फिर हमें मतलब डॉलर को हम क्या करेंगे? तो भैया फिर आप आएंगे बाइनेंस पर या कहीं पर भी और आप डॉलर उसको सेल करेंगे और उसके बदले में आपको अपने जो करेंसी है वो मिल जाएगी, पीयर टू पीयर आप ट्रेडिंग करेंगे। ठीक, अब यही तो हम चाहते हैं कि पाए देकर हम फिएट करेंसी जो है वो बाय करें, वहां से हमें फिएट करेंसी मिले। ये हो गया। इसको बैलेंस करने के लिए टीम क्या कर रही है, बैलेंस कैसे कर रहे हैं, यहां पर आपको उसके की फैक्टर्स मिलते हैं। द एक्सचेंज प्राइस ऑफ पाए विल बी डिटरमाइंड बाय सप्लाई एंड डिमांड विद इन द प्लेटफॉर्म, क्रिएटिंग डायनामिक मार्केट। तो मार्केट के अंदर ही, उस प्लेटफॉर्म के अंदर ही जो प्राइस बाय एंड सेल की चल रही होगी, वहां से ही पाई नेटवर्क का प्राइस जो है वो मेंटेन भी रहेगा और डिटरमाइंड होगा। आपको याद होगा कि एक वीडियो के अंदर मैंने आपको कहा था कि कहां से जो है वो ये चीज डिटरमाइंड होगी कि एक्चुअल एक कॉइन का प्राइस है क्या। वो गुड्स एंड सर्विसेज जो सेल करने वाले हैं वहां से जाकर प्राइस होगा। देखें, आपका एक स्टोर हो, आप 10 पाए के बदले में एक मोबाइल दे रहे हैं, और वहीं पर मेरा एक स्टोर हो, मैं 100 पाए के बदले में वही मोबाइल अगर दे रहा हूं, तो मतलब ये होगा कि ऐसा ऐसा हम दोनों को एक दूसरे के बारे में पता चलेगा, तो हम उसको बैलेंस करेंगे कि यार 100 में भी नहीं होना चाहिए, इसको 10 में भी नहीं होना चाहिए, हम इसको 40 में कर देते हैं। तो वहां से चीजें जो है वो ऑटोमेटिकली नेचुरल तौर पर डिटरमाइंड हो जाती हैं। तो वहां से ही पाई नेटवर्क का कॉइन जो है वो प्राइस अपनी सेट करेगा, और जितने भी मर्चेंट्स होंगे उनको इजीनेस हो जाएगी कि भाई देखो इतने सारे कॉइन्स अगर उन्होंने जमा कर दिए चीनी बेचकर, आटा बेचकर, तो अब उन कॉइन्स को वो खाएंगे तो नहीं, जाहिर बात है उनको वहां पर वो सेलिंग करनी होगी। एक ऐसी मार्केट चाहिए जहां पर फिर वो उन कॉइन्स को सेल करें। ठीक है, तो ऐसा भी होना चाहिए, उनके लिए ऐसा मार्केट प्लेस होना जरूरी है जिसको हम ये एक्सचेंज कह रहे हैं। तो ये मतलब की फैक्टर्स उनके लिए है। चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए क्या है, द एक्सचेंज इज डिजाइन टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन, मतलब उसके अंदर ऐसा कुछ किया जाएगा कि मैनिपुलेशन ना हो प्राइस को नीचे लेकर जाने के लिए या फिर ऊपर लेकर जाने के लिए। अनआंसर्ड क्वेश्चन इसके अंदर क्या है, वो ये है कि किस तरह से ये सारा कुछ पॉसिबल हो जाएगा या फिर कब ये लॉन्च होने वाली है, टेक्नोलॉजिकली इसका काम जो है वो कहां तक पहुंचा है, ये अनआंसर्ड क्वेश्चन है अभी तक। जो इनसाइडर न्यूज़ हमें यहाँ पर मिल रही हैं उन्होंने ये इन सवालों के जवाब अभी तक नहीं दिए। लेकिन एक चीज है कि वहां पर ये सारा कुछ कौन कर पाएगा, ये लास्ट क्वेश्चन है। ये यहां पर हमें पता चलता है, आप यहां पर देख सकते हैं कि ये वो मतलब लोग कर पाएंगे जो कम से कम बेच रहे हों कुछ। ठीक है, अगर आपने कुछ चीजें बेची हैं और 10,000 क्वाइन जो के बदले में बेची हैं, ठीक है, या 10,000 क्वाइन आपके लिए मतलब आपके पास आ चुके हैं, तो आप अब एलिजिबल हैं कि वहां पर जाकर पाए क्वाइंस सेल करें और फिएट जो है वो उसके बदले में ले लें। इस तरह है। एक्चुअली ये कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया है, उसका रीज़न ये है कि टीम का फर्स्ट डे से लेकर एक्चुअली जो दिमाग है, सोच है, वो ये है कि हम एक ऐसी करेंसी लॉन्च करें जो कि गुड्स एंड जो सर्विसेज हैं उनको बाय करने के लिए यूज़ होती हो, ना सिर्फ बैंक्स में रखने के लिए या फिर एक्सचेंजेस एंड वॉलेट्स में रखने के लिए। इसलिए इनकरेज किया जा रहा है कि आप चीज़ें जो है वो एक दूसरे से बाय करें, मतलब आप चले सेकंड हैंड चीज़ें जो है वो वही बेच दें पाए के बदले में। अगर आपके पास एक नाइकी का शूज़ पड़ा हुआ है और अब आप उसको यूज़ नहीं कर रहे तो आप उसको सेल कर दें, ठीक है, पाए के बदले में। और या फिर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ आपके पास पड़ी हुई है, तो इस तरह से जो है वो इसकी ट्रेड को आप बढ़ा सकते हैं, इसकी यूटिलिटी में आप हेल्प कर सकते हैं। अगर इस तरह से होगा तो ही आप एलिजिबल होंगे। अब आते हैं इस चीज़ पर कि ये सारी चीज़ें जितनी भी डेवलपमेंट हो रही हैं, फिलहाल के लिए हमने जो है वो देखा है कि पाई नेटवर्क ने इनकरेज किया उन स्टोर्स को, मर्चेंट्स को, कि आप इसको यूज़ करें और मतलब एक बोर्ड लगाएं कि आप इसको एक्सेप्ट करते हैं, और उसके बाद इस तरह की ये चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। अल्टीमेटली दोस्तों वही जवाब है कि जितनी ज़्यादा यूटिलिटी होगी और यूटिलिटी के बाद जितना ज़्यादा स्टोर किया जाएगा सेल करने के लिए, कॉइन्स को सेल करने के लिए, अगर आप ईगरली वेट नहीं कर रहे और बिल्कुल लाइन में लगे हुए हैं कि बस मौका मिले तो मैं जिस भी प्राइस पर आए मैं पाए को सेल करने के लिए तैयार हूं, अगर आप ऐसा नहीं करते तो पाई नेटवर्क का प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। अगर आप ऐसा करते हैं कि भैया 10 रुपये में इसको सेल करने के लिए तैयार हूं, तो यहाँ से ये सोच निकाल दे कि इसका प्राइस जो है वो $1 तक भी इवन जा सकता है, क्योंकि पाई नेटवर्क की जो प्राइस है वो लोग बनाएंगे जो कि इसको सेल कर रहे होंगे, या फिर वो लोग बनाएंगे जो कि इसको बाय कर रहे होंगे।
टीम ने इसकी प्राइस को लेकर कुछ भी नहीं करना। टीम ये कुछ कर सकती है जो कि आपकी स्क्रीन्स पर है। एक्सचेंज बनाए, मार्केट प्लेस बनाए, यूटिलिटी के लिए कोई सिस्टम बनाए, ब्लॉकचेन को स्ट्रेंथनिंग करे, मतलब उसको पावरफुल करे, अच्छा करे, ट्रांजैक्शन फीस कम होनी चाहिए, स्केलेबिलिटी होनी चाहिए। टीम इस तरह से काम कर सकती है। प्राइस मैं आपको यहां पर ऑनेस्टली बता रहा हूं, ठीक है, मेरी बात समझे जरा, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं। अपन इस तरह की उधर उधर की बातें नहीं करते। ऑनेस्टली मैं बता रहा हूं कि किसी भी कॉइन का प्राइस, बिटकॉइन हो या पाई नेटवर्क हो, प्राइस बायर्स एंड सेलर्स तय किया करते हैं। उनके जो सेंटिमेंट एंड इमोशंस हैं वहां से प्राइस सेट हुआ करता है। आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।